हेलो एवरीवन, हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। चाइना से एक बड़ी खबर आ रही है कि चाइना वर्ल्ड का पहला लीगल डिजिटल करेंसी लॉन्च करने जा रहा है। डिजिटल करेंसी का कॉन्सेप्ट कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। आप लोग बिटकॉइंस, लिब्रा के बारे में बिल्कुल अवेयर होंगे, लेकिन लीगल डिजिटल करेंसी का कॉन्सेप्ट ये नया है, क्योंकि चाइना पहला देश बन जाएगा जो लीगली डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा। प्रेजेंटली 2100 से ज़्यादा डिजिटल करेंसी ऑपरेशन में है, लेकिन ये सब जो करेंसीज रेगुलेट की जाती हैं वो इलीगल वेज से की जाती है। कोई भी गवर्नमेंट इसको रेगुलेट नहीं करती या कोई गवर्निंग बॉडी नहीं है इसके रिगार्डिंग। लेकिन DCEP डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के लॉन्च करने के साथ ही चाइना पहली कंट्री बन जाएगी जो लीगल डिजिटल करेंसी को लॉन्च ऑफिशियली करेगी और इसके वैलिडिटी को रेगुलेट करेगा पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना है। अब कॉन्सेप्ट आता है कि डिजिटल करेंसी होती क्या है। ऐसी करेंसी जो इनटेंजिबल नेचर की हो, जिसको कि आप टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, लेकिन यह इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट में स्टोर रहती है, जिसके थ्रू आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। लेकिन ये बेसिकली क्या है, मीडियम एक्सचेंज भी है कि आप कोई चीज़ खरीद सकते हैं इसके। लेकिन सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी या रेगुलेटरी अथॉरिटी इसके रिगार्डिंग कोई रेगुलेशन नहीं कंडक्ट करती। ये ट्रांजैक्शंस इलीगल मोड में ट्रांसलेट की जाती हैं, जैसे कि ऑनलाइन कम्युनिटीज में ट्रांजैक्शन, जो गेमिंग साइट्स में, गैम्बलिंग पोर्टल्स में या सोशल नेटवर्किंग के थ्रू आप इनको एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर डिजिटल करेंसीज को रेगुलेट किया जाए तो वो इकोनॉमी के लिए हेल्पफुल होगा, लेकिन अगर इसको रेगुलेट नहीं किया गया तो ये हार्म करेगा इकोनॉमी को। चाइना ने डिजिटल करेंसी की लॉन्चिंग के लिए ऑलमोस्ट सारी तैयारियां कर ली हैं, जिसमें ये अपनी करेंसी को डिजिटल टेस्टिंग के लिए 4 शहरों को सेलेक्ट किया। यहाँ पे जो 4 सिटीज हैं उसमें पहली शेजियान है, दूसरी सूजो है, तीसरी चेगंदू है और चौथी जियोंग न्यू एरिया। ये 4 सिटीज हैं जहां चाइना ने ऑफिशियली ट्रायल स्टार्ट कर दिया है। इसके साथ ही चाइना की सेंट्रल बैंक जो है, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने इस डिजिटल करेंसी को एक नाम दिया है, जिसको कि DCEP डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही चाइना के सेंट्रल बैंक ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि चाइना डिजिटल यान के स्कोप को बढ़ा रहा है। इसके साथ ही इस ट्रायल में मैकडी भी चाइना के डिजिटल करेंसी ट्रायल को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन ये सब होने के बाद भी कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से चाइना ने डिजिटल करेंसी को डेवलप करने की डिसीजन को लिया, जिसमें पहला रीजन है कि जो US डॉलर है उसमें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन 90% के अराउंड होता है, और साथ में जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो US डॉलर में 60% है, लेकिन चाइनीज येन टोटल 2% ही रहता है ग्लोबल पेमेंट्स और रिजर्व के रिगार्डिंग। इसके साथ ही गवर्नमेंट ऑफ चाइना डिफरेंट टाइम में अल्टरनेट रिजर्व करेंसी सिस्टम को डेवलप करने की बात भी कहता रहता है। इसी के रिगार्डिंग चाइना जो टेस्टिंग कर रहा है डिजिटल करेंसी की, वो 4 बैंक की मदद से कर रहा है। जो पहला बैंक है इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, दूसरा द चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक, तीसरा द एग्रीकल्चर बैंक ऑफ चाइना और चौथा द बैंक ऑफ चाइना। यही 4 बैंक हैं जो चाइना की डिजिटल करेंसी को लॉन्च करने के लिए टेस्टिंग में इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहे हैं। अब पॉइंट आता है कि क्या क्या एडवांटेजेस होने वाले हैं चाइना की ऑफिशियल करेंसी येन को इस डिजिटल करेंसी से। तो पहला है डिजिटल करेंसी वुड एनहेंस द येन इन ग्लोबल वर्ल्ड एट अ रैपिड स्पीड। दूसरा है मोर एसेसिबल एंड एफिशिएंट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। और इसके साथ ही जो अभी 2100 से ज़्यादा डिजिटल करेंसी एग्जिस्टेंस में है, उसको रेगुलेट करने के लिए कोई भी बॉडी या रेगुलेशन अथॉरिटी नहीं है। लेकिन जब DCEP लॉन्च होगा तो उसके रिगार्डिंग पीपल्स बैंक ऑफ चाइना उसकी रेगुलेटरी बॉडी होगी। इसके साथ ही वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस भी होगी लीगल डिजिटल करेंसी की। इसके साथ ही प्रेजेंटली डिजिटल करेंसी जो ऑपरेशन में हैं उनके टाइप्स को देखें तो पहली आती है बिटकॉइन, जो कि 2009 में लॉन्च हुई। उसके बाद लाइट कॉइन्स आता है जो 2011 में लॉन्च किया गया, फिर रिपल 2013 में, और लेटेस्ट लिब्रा
जो कि फेसबुक ने जून 2019 में लॉन्च किया था। ये सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं और फेसबुक के लिब्रा के लॉन्च होने के बाद चाइना की गवर्नमेंट ने इसके अगेंस्ट बहुत कुछ कहा और साथ में इसको इलीगल डिक्लेयर किया, क्योंकि इसको रेगुलेट करने के लिए कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है और ये किसी कंट्री के सेंट्रल बैंक के द्वारा एस्टेब्लिश नहीं की गई है। इसलिए इसका विरोध किया चाइना ने और इसके साथ ही उसको लगता है कि इसके थ्रू चाइना की इकोनॉमी में बहुत हार्म होगा। अब बात करते हैं इंडिया की पोजीशन की। क्या इंडिया की पोजीशन है क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग? वर्ल्ड में इंडिया के पॉपुलेशन स्ट्रक्चर को देखा जाए तो ऑलमोस्ट 1/7 पॉपुलेशन इंडिया में रहती है। उसके साथ ही जो इलेक्ट्रॉनिक मोड्स हैं या ऑनलाइन पेमेंट्स के रिगार्डिंग सिस्टम्स जनरेट हैं, उसके बाद भी इंडिया में ऑलमोस्ट 3% ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी की मार्केट अवेलेबल है। इसके साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रैल 2018 में इंडियन बैंक जो कि डील करते थे क्रिप्टो करेंसी को, उसको प्रोहिबिट करा। इसका बेसिक रीजन था कि उनके ऊपर कंसर्न ऑफ कस्टमर प्रोटेक्शन, मार्केट इंटीग्रिटी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी चीज़ों के रिगार्डिंग प्रोटेक्शन के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पे प्योर बैन लगा दिया। आरबीआई के इस बैन के रिगार्डिंग क्रिप्टो करेंसीज एजेंसीज ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की और इस पिटीशन के रिगार्डिंग 3 जजेस बेंच ने आरबीआई की 2018 की रूलिंग को ओवरटर्न कर दिया और डिक्लेयर किया कि क्रिप्टो करेंसीज को वैलिड मींस माना जाएगा एक्सचेंज का। सो प्रेजेंट पोजीशन इंडिया में ये है कि जो इंडियन बैंक्स डील करते थे क्रिप्टो करेंसीज के एक्सचेंज में, वो कंटिन्यू कर सकते हैं अपने इस एक्सचेंज को। सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टो करेंसी वर्सेस आरबीआई केस में आरबीआई के डिसीजन को ओवररूल किया, लेकिन इसके बाद भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी तक कोई प्लान नहीं किया है कि कोई डिजिटल करेंसी इंडिया अपनी लॉन्च करे। लेकिन चाइना जिस स्पीड से DCEP डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट की ट्रायल कर रहा है, तो उससे एक्सपेक्टेड है कि मई एंड या जून स्टार्टिंग में चाइना अपनी ऑफिशियल लीगल डिजिटल करेंसी लॉन्च कर सकता है, जिसके थ्रू चाइना वर्ल्ड में अपनी करेंसी को रेगुलेट करने और उसकी इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए हेल्पफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।